आज है 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दशहरा से पहले यूपी की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, सीएम योगी की अफसरों संग बैठक, दिए सख्त निर्देश। आने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है। दशहरा से पहले 10 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से ये भी कहा कि जब तक राजमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाए। महाकुंभ से पहले परिवहन निगम के बेड़े में शामिल रहेंगी 150 नई बसेस। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम महाकुंभ की तैयारी में जुट गया है। महाकुंभ से पहले परिवहन निगम के बेड़े में 150 नई बसेस शामिल होंगी। डीजल संचालित बसेस वाराणसी प्रयागराज रूट पर चलाई जाएंगी। महाकुंभ को देखते हुए परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र के बेड़े में 150 नई डीजल बसेस को शामिल किया गया है। मुख्यालय स्तर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। ये बसेस वाराणसी प्रयागराज रूट पर चलाई जाएंगी। पूरे यूपी में हर ढाबा और रेस्तरां वाले लिखे नाम, मास्क लगाएं और सीसीटीवी हो, योगी सरकार का नया आदेश। खाने की चीजों में पेशाब और थूक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हर ढाबा और रेस्तरां पर मालिक और संचालकों के नाम लिखे जाएं, कर्मचारी मास्क लगाएं और सीसीटीवी भी लगाया जाए। अधिकारियों को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच अभियान, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए। यूपी वालों के लिए गुड न्यूज। योगी आदित्यनाथ ने 70+ उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप 70 साल से अधिक आयु वर्ग के प्रदेशवासियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दिशा में सभी जरूरी कार्य व प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। युवाओं को लेकर सीएम योगी का बड़ा कदम, खाली पड़े 49,500 पदों पर भर्ती का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया। सीएम योगी ने सोमवार को विभिन्न भर्ती बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 49,500 रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। अयोध्या में जमीनों के रेट छूने लगे आसमान, 1200% तक डीएम सर्कल रेट बढ़ाने की मांग। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में जमीनों की रेट आसमान छूने लगी। इसके बाद ही भूस्वामियों को प्रस्तावित नए डीएम सर्कल रेट से संतोष नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तावित नए डीएम सर्कल रेट को लेकर दावे और आपत्तियां मांगी गई। अब तक जिले से 215 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों के द्वारा दावे आपत्तियां दाखिल की गई उनमें से लगभग 95% लोगों ने जमीन की मौजूदा कीमतों में 200 से 1200% तक बढ़ाए जाने की मांग कर डाली। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका। बरेली कॉलेज में 2542 पदों के लिए बृहस्पतिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को सेमिनार हॉल में प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय ने कॉलेज करियर काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल के साथ बैठक की। इसमें अभ्यर्थियों को परिसर में भटकना ना पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। यूपी के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सितंबर की सैलरी। यूपी में मानव संपदा पोर्टल पर संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले राज्य कर्मचारी और अधिकारियों को सितंबर का वेतन मिलेगा। इसके साथ राज्य सरकार चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों को बचाने वाले आहार वितरण अधिकारी का भी वेतन रोकने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी विभागों के अध्यक्ष को निर्देश भेज दिया गया। संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ऐसे में जो कर्मचारी ब्यौरा अपडेट किए हैं वो कर लें, नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा। यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव, अब साल में एक बार होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त कर दिया है। विश्वविद्यालय ने पहले की भांति स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया। ऐसे में अब छात्रों को वर्ष में 2 बार के स्थान पर 1 बार परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार छात्र हित में प्रोजेक्ट प्रणाली को समाप्त कर असाइनमेंट की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई। ये मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी राहत है।
नोएडा के पास गरजेंगे लड़ाकू जेट राफेल और मिराज, डसॉल्ट ने उठाया बड़ा कदम। फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की रखरखाव और मरम्मत के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया। ये कारखाना नोएडा के पास बनाया जाएगा और अगले 6 महीने में इसके संचालन की उम्मीद है। इस नई कंपनी का नाम डसॉल्ट एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल इंडिया रखा गया है। 26 सितंबर को मनाया जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महामहिम आनंदीबेन पटेल करेंगी। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने दी। यूपी परिवहन निगम की 20 बसेस का फास्टैग हैक, देना पड़ा दुगना टोल टैक्स। परिवहन निगम की 20 बसेस के फास्टैग हैक होने की सूचना से विभाग में हड़कंप मच गया। टोल प्लाजा पर इन बसेस के फास्टैग को ब्लॉक बता दिया गया। कहीं पर टोल कर्मचारियों ने कहा कि ये एसबीआई से जुड़ा है तो कहीं दूसरे बैंक का बताया, जबकि इन बसेस के टैग एसबीआई के सरकारी बैंक खाते से संबद्ध हैं। ब्लॉक बताने की वजह से इन बसेस के लिए दोगुना टोल टैक्स देना पड़ा। 27 गांव के सैकड़ों किसानों ने यीडा का किया घेराव। अब इस दिन निकलेगा 6% भूखंडों का ड्रॉ। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेतृत्व में 27 गांव के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे किसानों के कारण सड़क पर जाम लग गया। जैतपुर गोलचक्कर के पास सभी किसान एकत्रित हुए, जहां से पैदल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर पहुंचे। प्राधिकरण के बाहर 100 दिन से अधिक समय से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। स्वयं सहायता समूह को बांटे जाएंगे 3000 ड्रोन। कृषि ड्रोन का पैकेज 10 लाख रुपए का है। ड्रोन दीदी योजना के तहत चयनित लाभार्थी महिला को ड्रोन खरीदने के लिए 8 लाख रुपए की सब्सिडी और 2 लाख रुपए का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में अभी करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय ने योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही योजना के तहत 14,500 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने 5 आईएएस अफसरों के किए तबादले। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए। प्रणत ऐश्वर्य मुख्य विकास अधिकारी अंबेडकर नगर से विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के साथ संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम ग्रामीण बनाई गई। आनंद कुमार शुक्ला अपर निदेशक सूडा से मुख्य विकास अधिकारी अंबेडकर नगर, उमेश प्रताप सिंह विशेष सचिव भूतत्व खनिकर्म विभाग से विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बनाई गई। सेकेंड राउंड में एमबीबीएस और बीडीएस की 2691 सीटें। जारी हुआ यूपी के मेडिकल कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स। यूपी नीट यूजी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इस बीच कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए यूपी के मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर उपलब्ध एमबीबीएस व बीडीएस सीट्स का ब्यौरा जारी कर दिया। सेकेंड राउंड के लिए यूपी नीट यूजी काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स पर जाकर चेक किया जा सकता है। पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश शुरू। खुशनुमा रहेगा सितंबर का आखिरी सप्ताह। इस बार मानसून की विदाई देरी से होगी। मौसम वैज्ञानिकों का ये पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। मंगलवार को प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और आजमगढ़ में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों से सता रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और विकसित हो रहे नए वेदर सिस्टम के असर से मंगलवार को पूर्वी यूपी से शुरू हुई बारिश बुधवार के बाद प्रदेश के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास औद्योगिक भूखंड आवंटन में गड़बड़ी। तलाक का सहारा लेकर दंपतियों ने हड़पी जमीन। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया। विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई इस स्कीम में लोगों ने अजीबोगरीब तरीकों से भूखंड हासिल किया है। इस अनियमितता का खुलासा तब हुआ जब जांच के दौरान पता चला कि कुछ पति पत्नी ने अलग अलग आवेदन करके अलग अलग भूखंड हासिल किए। वंदे भारत की रफ्तार आगरा से महज 5.25 घंटे में पहुंची प्रयागराज। 211 यात्रियों ने किया पहले दिन सफर।
आगरा कैंट बनारस वंदे भारत सुपरफास्ट का संचालन विधिवत शुरू हो गया है। आगरा से 3 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली वंदे भारत से यात्रा करने के लिए पहले दिन आगरा के लोगों में उत्साह दिखा। ये ट्रेन महज 5 घंटे 25 मिनट में प्रयागराज और 7 घंटे में बनारस पहुंचा देगी। पहले दिन आगरा कैंट से 211 यात्री रवाना हुए। लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेन बहाल। लखनऊ प्रतापगढ़ रेल ट्रैक के जंगई स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग का काम पूरा होने के बाद 3 सितंबर से निरस्त या परिवर्तित मार्ग से चल रही सभी ट्रेन का संचालन बहाल हो गया। इससे दैनिक यात्रियों के साथ वाराणसी व लखनऊ सहित अन्य स्टेशन के यात्रियों की परेशानी दूर हुई। अखिलेश ने लिखा, रिश्ता ये हमजोली सा, चोर के घर में चोरी सा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार दोपहर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की। इसमें जिक्र है कि यूपी के एक पूर्व चर्चित नौकरशाह की उत्तराखंड स्थित आलीशान कोठी से 50 करोड़ की चोरी हो गई। अखिलेश ने इस खबर पर मजे लेते हुए कहा कि रिश्ता ये हमजोली सा, चोर के घर में चोरी सा। अखिलेश यादव की इस पोस्ट पर कमेंट करने वालों की बाढ़ आ गई। अधिकांश यूजर्स ने लिखा है, चोर चोर मौसेरे भाई, यूपी में आजकल यही चल रहा है। भारत ने अमेरिका को किया पीछे, पीएम मोदी ने 5G पर कह दी बड़ी बात, पूरी दुनिया की है नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने भारत की उपलब्धि पर जोर दिया। उन्होंने पीएम मोदी ने भारत की 5G मार्केट के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत की 5G मार्केट अमेरिका की 5G मार्केट से बड़ी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि भारत ने ये उपलब्धि 2 साल के अंदर हासिल की। बांग्लादेश को नहीं भाया अमित शाह का बयान, जताई आपत्ति। झारखंड की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान, बीजेपी सरकार आती है तो हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को उल्टा लटका देगी, पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई। वहां की सरकार ने नई दिल्ली से गुजारिश की कि अपने सियासी नेताओं को ऐसे आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बयान देने से सावधान करें। पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों से आए ऐसे बयान मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ को कमजोर करते हैं। आसमान में उड़ने को तैयार एक और एयरलाइन, मंत्रालय ने दी हरी झंडी। देश की एक और एयरलाइन आसमान में उड़ान भरने को तैयार है। इस एयरलाइन का नाम शंख एयर है। दरअसल शंख एयर को देश में परिचालन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। संचालन के लिए दी गई एनओसी 3 साल की अवधि के लिए वैध होगी। मंत्रालय के अनुमोदन पत्र के मुताबिक कंपनी को FDI आदि के प्रासंगिक प्रावधान नियमों के साथ साथ इस संबंध में अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से लैस होगा गंजारी स्टेडियम, लगेगा 30 किलोवाट का सोलर पैनल। BCCI सचिव और उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। जिले के गंजारी में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग करेगा। स्टेडियम में 30 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे ये सौर ऊर्जा से संचालित होगा। BCCI सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्टेडियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।